सवालों की बौछार में आगे बढ़ूंगी और मेरा प्रश्न जय जी आपसे है। हम सीधे आएंगे 2020 में, जब भाजपा ने कांग्रेस की सरकार बनाकर अपनी सरकार बनाई थी और जनता में काफी नाराजगी देखने को मिली। साथ ही 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बनाई थी भाजपा ने, जिसको जहां दाव मिल जाता है वो खेल लेता है। बिल्कुल, ये किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि इस सरकार ने उस सरकार को गिरा दिया। जिसको मौका मिल जाता है वो इस पर जो है हाथ आजमा लेता है। आपने देखा होगा, अभी हजार 500 गाड़ियां भर के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे लोग जो बड़े पदों पे नहीं है, उनको भी कांग्रेस में शामिल किया गया। आपका जो सवाल है, ये सवाल बहुत पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना हुआ है कांग्रेस के प्रति, माहौल बना था। लेकिन एक सवाल, इसी सवाल पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से वहां विजयी प्राप्त की। तो इसी कारण से जो है ये 90% लोग ये मानते हैं कि भैया उन्होंने जो सरकार गिराई थी उनको दंड देने के बजाय उनको इनाम मिला है, क्योंकि वहां जहां जहां वो हारे हुए थे, कांग्रेस जीती हुई थी, वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका मोहर जो है, जो बाई इलेक्शन में जीते वहां लग गई है, वो मतलब उनके समर्थन में लगा है। लेकिन एक नाराजगी क्या है, किसी भी सरकार को इस ढंग से नहीं गिराना चाहिए, ये सच्चाई है। किसी भी प्रकार के जो है कोई, यदि कोई जन समर्थन से, कोई वोटिंग से कोई सरकार बन रही है, उसको नहीं हिलाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपके सवाल का बहुत एक और जवाब देना चाहूंगा। मैं ले चलना चाहूंगा 1992 में। यहां लगभग 80 सरकारें हिंदुस्तान में गिराई नहीं गई, हटाई गई है। सरकार गिरा के सरकार बनाने से खतरनाक है सरकार को हटा देना। आप 92 में भोपाल में दंगा, आपको शायद याद नहीं हो, उस समय आप लोग बहुत शायद यहाँ थी ही नहीं। तो मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर यहाँ सरकार गिरी, मतलब सरकार को हटा दिया गया। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है कि किसी भी प्रकार से जो है सरकार को हटाने के लिए बहुत सारे कानून हैं। आप प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हो, ये आरोप लगा के सरकार हटाना बहुत आसान है। मैं जब याद करता हूं 92 को, तो ये याद आता है मुझे कि 92 के स्थिति पर यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो शायद पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं बचती, शायद पंजाब की सरकार नहीं बचती, दिल्ली की सरकार नहीं बचती। सरकार जो है हमेशा सरकार हटा के वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि सरकार हटा के फिर से सरकार जो है राष्ट्रपति शासन बनाए, फिर सरकार बनाई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को गिरा के सरकार बनाना किसी भी हाल में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरकार स्वयं नहीं बनाते हैं, सरकार बनती नहीं है, सरकार जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे चुनी हुई सरकार को नहीं हटाना चाहिए और उसके दंड स्वरूप जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे उनको हराना चाहिए था। लेकिन उस समय जनता ने कुछ विचार मंथन किया और उनको जिता दिया। और अब जनता शायद भूल गई है कि ये सरकार जो है वही सरकार है जिसने सरकार गिरा के सरकार बनाई थी। दूसरी बात यह है कि सरकार गिराना, एक थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि जब आप अकेले गिरी क्यों, जब कमलनाथ अकेले ने सारे पदों पे अपने अधिकार समझने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दिग्विजय सिंह हो, किसी को कोई पद नहीं दिया गया। एक दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में चले गए, बाकी लोगों को सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यदि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता, क्योंकि उनके चेहरे पे भी आपने वोट लिया था। आप पिछले बार 2018 में सरकार बनाने के लिए किसान कर्ज माफी जैसे बहुत अति भरोसेमंद वादा के साथ दो चेहरा, एक अनुभव का चेहरा कमलनाथ, दूसरा युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों को सामने रखा
उसके बाद जनता ने आप पर भरोसा दिखाया। भरोसा दिखाने के बाद सरकार बना ली आपने, लेकिन क्या हुआ 1.5 साल में? वही ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान हुआ। हर जगह पर उनको आपने घेरते रहे, उनको प्रदेश अध्यक्ष तक आपने नहीं बनाए। तो जब ये देखा गया कि कमलनाथ जी ने आते से सारे पदों पर, जब मुख्यमंत्री बन गए थे कमलनाथ जी, उनको छोड़ देना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष पद। प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना देना चाहिए था, तो अभी सरकार नहीं गिरती। तो जो आपका सवाल है वो ये है कि उसका जवाब ये है कि सरकार गिराने से जनता में आक्रोश तो है, बिल्कुल, लेकिन साथ में अब तक सब जनता समझ चुकी है कि सरकार गिराई क्यों गई थी, इसके पीछे कारण क्या था। और विशेष करके ज्योतिरादित्य सिंधिया हर मंच से इसका उल्लेख कर रहे हैं। तो वो भी एक कारण है कि जनता के दिल से धीरे धीरे वो जो आक्रोश है वो दूर होते जा रहे हैं। वो तो ऐसे ही दूर होगा क्योंकि हमने देखा 2020 के तो वो प्रत्याशी जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, और जो कांग्रेस वाले थे वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। और यही स्थिति गाहे बगाहे अभी भी है, क्योंकि 34 सीटों पर उपचुनाव हुए, 34 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती उपचुनाव में, 34 में से 27 सीटें जीती। और अभी भी वो प्रत्याशी जो 2018 में आमने सामने थे या 2020 में आमने सामने थे, एक बार फिर आमने सामने, तो कांग्रेस पास तो ये मुद्दा रहा ही नहीं। कांग्रेस ने खुद उस मुद्दे को खत्म कर दिया कि उन प्रत्याशियों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपने पास लेकर के उनको कांग्रेस का टिकट दे दिया। वो मुद्दा तो वैसे ही खत्म कर दिया था उन्होंने। जी, एक और सवाल है, मैं सूरज जी, निशा ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई, जिस वजह से जनता में नाराजगी है। ये तो जनता की बात थी, जनता का इसमें क्या रुख होगा ये हमें अभी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब हम कांग्रेसियों से सवाल करते हैं कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया, तो उनका यही कहना होता है, उनके सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे होते हैं। वहीं एक तरफ कांग्रेस खुद सिर्फ अपने 15 महीने के कमलनाथ के जो कार्यकाल है उस पर वोट मांग रही है। तो एक तरफ तो वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उसने हमारी सरकार गिरा दी, और दूसरी तरफ वो खुद ही सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल पर वोट मार रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसका उत्तर जय श्रीवास्तव जी अपने वक्तव्य में दे चुके हैं कि वो जो कार्यकाल था 15 महीने का कार्यकाल, ये जो चुनाव है 18 साल वर्सेस 15 महीने चल रहा है। तो ये 15 महीने में जब उनसे पूछा जाता है, जैसे अब हाल ही में बात हुई थी कि हमारे कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, घोटालों का आरोप लगाया। तो जब पूछा गया कि यदि व्यापम का घोटाला था, यदि कुछ घोटाले थे, कुछ आरोप थे, कुछ इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले थे, तो आपकी सरकार रही तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तब उनका जो कहना था, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ये कहना कि 15 महीने की सरकार रही, हमें समय नहीं मिल पाया, हम कुछ कर नहीं पाए। 15 महीने में आप किसान कर्ज माफी नहीं कर पाए, 15 महीने में महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए, 15 महीने में सिंचाई के लिए नहीं कर पाए, 15 महीने में सड़कों के लिए नहीं कर पाए। तो फिर ये जो 15 महीने का कार्यकाल की उपलब्धियां क्या गिनाती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि वो चीजें कुछ ऐसी है नहीं वहां पर। जी, बिल्कुल सही। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार यहाँ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मान रही है। क्या लगता है वास्तविकता में ये जो योजना है भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर होगी, और कांग्रेस का इसे देर से लॉन्च करना कितना नुकसानदायक होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये मास्टर स्ट्रोक है जी, जो लाडली बहना योजना है। यदि 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों के खाते में पैसा जा रहा है जी, यदि कांग्रेस 27 लाख किसानों के कंधे पर चढ़कर सरकार बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ 31 लाख बहनों के हाथ पकड़कर सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जी, यही पर गेम है कि राजनीति में बहुत बारीक से जब आप देखोगे तो अध्ययन करने पर यह पाया जाएगा कि यदि एक किसान के 4 वोट हो सकते हैं तो बहन के भी 4 वोट हो सकते हैं। अगर एक बहन का 4 नहीं, केवल 2 वोट हो गए, खुद वोट दे दिया और 1 वोट दिला दिया, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जो आमतौर पे 2 प्रकार के जो है पति पत्नी के लिए बात कही जाती है। कहा जाता है भले ही पुरुष प्रधान देश है, लेकिन चलती जो है महिला की। अगर पत्नी ने कुछ बोल दिया, एजेंडा जारी कर दिया, तो उस परिवार में वो पत्थर की लकीर मानी जाती है। तो यदि मान के चलिए एक पत्नी के खाते में अगर 1250 रुपये मिल गए और उनने ये कहा कि यार तुम्हारे पापा कहीं पर भी जा रहे, हमें नहीं मालूम है, इनको जाने दो, लेकिन तू बच्चों को यदि कह दे तू यार हमारे 1250 रुपये हमको मिल गए, तू कमल में वोट डाल देना, तो शायद जो है वो प्रभावशील होगा। तो यहाँ पे जब 5.5 करोड़ मतदाता है, तो 5.5 करोड़ मतदाता में
यदि 1,31,00,000 बहनों के हाथ में यदि बागडोर चला जाए और 1,31,00,000 बहना यदि एक एक वोट दिला दे तो 2,62,00,000 हो जाता है। इतने में बहुमत हो जाता है, 50% क्रॉस कर जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि 230 सीट में से 150 सीट क्रॉस हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा जो महिलाएं अभी 1,31,00,000 में शामिल नहीं है, उनको भी किसी न किसी प्रकार के जो है पेंशन मिल रही हो, या कहीं ना कहीं से वो सरकारी नौकरी प्राप्त हो, या कहीं ना कहीं से जो है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिला हो, इसी प्रकार की महिलाएं छूटी हुई है। मतलब ये है वो लाभान्वित महिलाएं हैं। हाँ। केवल महिला नहीं है। और दूसरा यही है कि एक और चीज देखना पड़ेगा, जो आपने लाडली बहनों का आपने उल्लेख किया कि एक आरोप लगा रहा है कि भैया बहना तो जो है बहुत वर्षों से आप आज अभी क्यों देख रहे हो उनको, पहले कहां चले गए थे। आपको याद होगा शिवराज सिंह हर बार एक प्रचार करते हैं कि मैं नेता कैसे बना। जब आप वो सुनोगे, और सबको मालूम है, अधिकतर लोगों को मालूम है, जब आप वो सुनेंगे कि नेता बने कैसे, तो वो यही कहते हैं कि एक बहन हमारे पड़ोस में थी, शादी नहीं हो रही थी, मैंने उसमें बचपन में ही शादी के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया और उसके बहन शादी करा दी। तब से मेरे दिल में है कि बहनों की शादी करा देना चाहिए। और लाडली बहना नहीं, याद करिए लाडली लक्ष्मी योजना। हाँ। तो फिर कोई इस प्रकार का आरोप कैसे लगा सकता है कि कल ही बहनों की याद आई जी। ये तो जब से है। हाँ। नाम बदला है लाडली बहना। हाँ। पहले लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी थी, मुख्यमंत्री विवाह कन्यादान विवाह योजना थी, बहुत सारी योजनाएं तो महिलाओं के लिए वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। इसीलिए ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब महिलाओं को ये पूछा जाता है महिलाओं से कि आपके भाई जो मामा कहला रहे हैं बच्चों के, वो जो लाडली बहना योजना के विषय में बात कर रहे हैं और कांग्रेस 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आप भरोसा किस पे करोगे। तो एक स्वर में ये वो लोग बोल रहे हैं कि मामा पर भरोसा करेंगे, ये दे रहे हैं। हाँ। वो देंगे। और पिछले चुनाव में उन्होंने ये दे रहे थे और बंद कर दिया था। ये जोड़ के बात कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये है साफ कि 1250 1500 पर भारी है। लेकिन एक और चीज है जो शिवराज ने 3000 रुपये की घोषणा कर रखी। हाँ। कि ये 1250 रुपये की बात कर रहे हैं, दे रहे 1000 रुपये दिए, उसके बाद 1250 रुपये देने लगे। लेकिन साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस यदि 1500 रुपया देने की बात कर रहे हैं तो हम तो 3000 तक पहुंचेंगे, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के महिलाओं के दिल में घर कर चुका है शिवराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी के प्रति जो विश्वास कांग्रेस के प्रति है, उससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता में। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहने से नहीं चूक रही है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके पहले बीजेपी सरकार ने, शिवराज सरकार ने श्योपुर जिले की सहारिया भारिया जाति की महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह पोषण आहार देने की जो बात कही थी कि भोजन के लिए उनको 1000 रुपए देंगे, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बंद कर दी गई थी। पहली बात। दूसरी बात, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं 2018 का जो चुनाव परिणाम रहा है, कांग्रेस की 114 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी 109 तक रह गई थी, लेकिन 109 सीटों पर भी उन टोटल 114 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी, उससे 47,000 ज्यादा वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर का जो परसेंट था वो 47,700 के आसपास कुछ ज्यादा वोट मिल पाए थे उनको। जी बिल्कुल।